एक मछुआरा रोज नदी से मछलियां पकड़कर गांव में बेचता और अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह शाम को नदी किनारे पहुंचा तो देखा कि पानी में बाढ़ आ चुकी है और उसकी नाव बह गई है। वह परेशान हो गया कि अब घर कैसे लौटे। तभी उसकी नजर पास खड़े एक पुराने बौद्ध स्तूप पर पड़ी। मछुआरा देवताओं पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि स्तूप की सीढ़ियां उखाड़कर नाव की जगह बेड़ा बना ले। लेकिन वे हिली भी नहीं। थककर उसने भीतर झांका। वहां बुद्ध की बड़ी मूर्ति और 4 रक्षक देवों की प्रतिमाएं रखी थीं। उसने मूर्तियों को नापा। छोटे रक्षक काम के नहीं निकले, पर बुद्ध की मूर्ति नदी पार करने के लिए ठीक थी। उसने मूर्ति को बाहर धकेला और नदी में गिरा दिया। फिर मछलियों की टोकरी कंधे पर रखकर उसी मूर्ति की पीठ पर चढ़ गया और सुरक्षित नदी पार कर गया। मूर्ति पर उसके गीले पैरों के निशान रह गए। थोड़ी देर बाद एक साधु वहां पहुंचा। वह हर कदम पर प्रणाम करता हुआ स्तूप में दाखिल हुआ। मूर्ति गायब देखकर वह घबरा गया। खोजते हुए नदी किनारे पहुंचा और मूर्ति को कीचड़ में पड़ा पाया। उसने श्रद्धा से उसे उठाया, धोया और पांव पैरों के निशान पोंछ डाले। फिर मूर्ति को वापस रखकर क्षमा मांगने लगा। साधु के जाते ही मूर्ति जीवित हो उठी। बुद्ध ने कहा, मछुआरा तो विश्वास नहीं करता, उस पर मेरा प्रभाव नहीं, पर जिसने मेरे पैरों के निशान मिटाए उसकी परीक्षा होगी। तो तत्क्षण आंधी चली। रक्षक देवों ने हमला किया और साधु जंजीरों में जकड़ गया। पर क्रोध में साधु ने बंधन तोड़े और रक्षकों को पछाड़ दिया। वह बुद्ध पर टूट पड़ा। भयभीत बुद्ध वो तो वापस स्तूप में समा गए। साधु जमीन पर गिरा। मृत्युलेख फिर शंख में बदल गया। वह उठकर चला गया। उस दिन के बाद से साधु ने भी पूजा पाठ और देवताओं पर विश्वास करना छोड़ दिया। लेकिन आपने अभी तक गौतम बुद्ध के लिए चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया।